दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे महान इंसान और खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज वडोदरा के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने अपने बल्ले से वो आग उगली कि कीवी टीम के पर खच्चे उड़ गए। लेकिन जैसे ही उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया, कोहली ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर कप्तान रोहित शर्मा की बोलती बंद हो गई और हेड कोच गौतम गंभीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या है पूरी खबर? विराट ने अपना अवार्ड हर्षित राणा को क्यों दे दिया? देखिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के दीवानों के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी सुनहरे सपने जैसी रही है। इस साल की पहली ही वनडे सीरीज के शुरुआती मुकाबले में ही टीम इंडिया ने वो ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है जिसकी गूंज अब केवल वडोदरा की गलियों में ही नहीं बल्कि आने वाले दशकों तक विश्व क्रिकेट के गलियारों में सुनाई देगी। वडोदरा के भव्य कोटांबी स्टेडियम में न्यूजीलैंड जैसी घातक टीम के खिलाफ 301 रनों के विशालकाय लक्ष्य का पीछा करना किसी ऊंचे हिमालय की सीधी चढ़ाई करने जैसा कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। शुरुआत में जब हिटमैन रोहित शर्मा मात्र 26 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौट गए तो स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था। लेकिन उसके बाद मैदान पर जो शुरू हुआ उसे दुनिया विराट तांडव के नाम से याद रखेगी। विराट कोहली ने क्रीज पर कदम रखते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को मटियामेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने 99 रनों की वो जादुई और सम्मोहक पारी खेली जिसमें नजाकत भी थी और आक्रामकता भी। उनकी बल्लेबाजी देख ऐसा लग रहा था मानो कीवी गेंदबाजों के पास उनके हर शॉट का कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले का असली और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच तो तब आया जब भारतीय मध्यक्रम देखते ही देखते ताश के पत्तों 100 की तरह बिखर गया और एक समय ऐसा लगने लगा था कि भारत जीत के इतने करीब आकर भी हार की कगार पर खड़ा है। जब टीम इंडिया का स्कोर 242 रनों पर 5 विकेट था और अनुभवी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, उस नाजुक और हार की दहलीज वाले मोड़ पर युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद किसी कट्टर भारतीय प्रशंसक ने भी नहीं की होगी। हर्षित ने न केवल न्यूजीलैंड के खूंखार पेस अटैक के सामने लोहे जैसा दबाव झेला बल्कि मात्र 23 गेंदों में 29 रनों की वो तूफानी और निडर पारी खेली जिसने हारी हुई बाजी को पूरी तरह पलट कर रख दिया। जैसे ही केएल राहुल ने विजयी छक्का जड़ा और मुकाबला खत्म हुआ, पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। इसके तुरंत बाद अंपायर्स और जूरी ने विराट कोहली को उनकी शानदार 93 रनों की मैच जिताऊ पारी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके ऐतिहासिक 28,000 रनों के उस अविश्वसनीय रिकॉर्ड के लिए मैन ऑफ द मैच के सम्मान से नवाजने का फैसला किया। लेकिन असली कहानी तो इस अवार्ड के ऐलान के बाद शुरू हुई जिसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। मंच तैयार था, तालियां गूंज रही थीं, लेकिन तभी विराट कोहली ने इतिहास का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया। विराट कोहली जैसे ही मैन ऑफ द मैच का खिताब लेने के लिए प्रेजेंटेशन स्टेज की सीढ़ियां चढ़े, वडोदरा का पूरा स्टेडियम उनकी एक झलक पाने के लिए बेकाबू हो रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने माइक थामा और अपनी भारी तथा भावुक आवाज में बोलना शुरू किया, वहां मौजूद हजारों प्रशंसकों के बीच एक सन्नाटा छा गया। विराट ने मुस्कुराते हुए अपनी ट्रॉफी की ओर देखा और फिर सीधे कैमरे की ओर देखते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो यह अवार्ड मेरा नहीं है और न ही मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूं। देखिए, 99 रन बनाना और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है जिसके लिए मैं मैदान पर उतरता हूं। लेकिन जिस तरह से आज युवा हर्षित राणा ने उस भीषण दबाव वाली स्थिति में आकर बल्लेबाजी की और हार के जबड़े से जीत छीनकर मैच को फिनिश किया, वह वाकई में अविश्वसनीय और काबिले तारीफ है। अगर हर्षित आज वो साहसी छक्के और चौके नहीं लगाते तो शायद मेरी यह 93 रनों की पारी सिर्फ आंकड़ों में दबकर रह जाती और हम यह मैच हार जाते। एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते मैं मानता हूं कि आज असली जीत हर्षित ने दिलाई है, इसलिए मैं गर्व के साथ अपना यह मैन ऑफ द मैच अवार्ड युवा हर्षित राणा को समर्पित करता हूं। विराट कोहली का यह ऐतिहासिक ऐलान सुनते ही स्टेडियम में जैसे वक्त ठहर गया। कमेंटेटर्स से लेकर दर्शकों तक हर कोई इस महानता को देखकर दंग था। वहीं ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि विराट ने इतनी सहजता से अपना हक एक युवा खिलाड़ी के नाम कर दिया। हेड कोच गौतम गंभीर तो पूरी तरह से अवाक और हैरान रह गए। गंभीर जो खुद अपनी पूरी जिंदगी एक जुझारू और सख्त मिजाज खिलाड़ी रहे हैं और जिन्होंने हमेशा टीम की जीत को व्यक्तिगत प्रदर्शन से ऊपर रखा है, उन्होंने भी शायद कभी यह नहीं सोचा था कि कोहली जैसा दुनिया का सबसे बड़ा दिग्गज खिलाड़ी एक उभरते हुए युवा खिलाड़ी के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने करियर के इतने महत्वपूर्ण सम्मान को इस तरह त्याग देगा।
रोहित शर्मा के चेहरे पर उस समय गर्व के आंसू साफ देखे जा सकते थे। रोहित और गंभीर दोनों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उनके किंग ने न केवल मैच जीता बल्कि एक नए सितारे का हाथ थामकर उसे पूरी दुनिया के सामने रातों रात बड़ा बना दिया। यह पल भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सोने के अक्षरों में दर्ज हो गया, क्योंकि यहां एक लीजेंड ने अपनी ट्रॉफी नहीं बल्कि अपना गौरव एक उत्तराधिकारी को सौंप दिया था। विराट कोहली ने जब अपनी ट्रॉफी हर्षित राणा के हाथों में थमाई तो उन्होंने बड़े ही स्नेह के साथ हर्षित को गले लगा लिया और उनके कान में धीरे से कहा, यही तो भारतीय क्रिकेट की असली खूबसूरती और हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैदान पर हम यहाँ सिर्फ अपने निजी रिकॉर्ड बनाने या आंकड़ों को सजाने के लिए नहीं उतरते, बल्कि हम एक दूसरे की ढाल बनकर अपने देश के लिए खेलते हैं। विराट के इन जादुई शब्दों और उनकी इस विशाल उदारता को देखकर युवा हर्षित राणा पूरी तरह निशब्द थे। हर्षित की आंखों से खुशी और गर्व के आंसू छलक रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस खिलाड़ी को देखकर उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया वही दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज आज उन्हें अपना खुद का सम्मान इतनी सहजता के साथ सौंप रहा है। ये मंजर वडोदरा के BCA स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक के दिल को छू गया। पूरे स्टेडियम का माहौल अचानक इतना भावुक और ऊर्जावान हो गया कि स्टैंड्स में मौजूद हजारों लोग एक स्वर में पहले कोहली कोहली और फिर उसके तुरंत बाद हर्षित हर्षित के गगनचुंबी नारों से मैदान को गूंजाने लगे। हर तरफ तिरंगा लहरा रहा था और लोग क्रिकेट के इस नए भाईचारे को देखकर झूम रहे थे। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेड कोच गौतम गंभीर ने भी इस पल को क्रिकेट के लिए एक बड़ा संदेश बताया। गंभीर ने भावुक होते हुए कहा कि विराट के इस निस्वार्थ कदम ने आज टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम कल्चर को एक ऐसी नई और गौरवशाली ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां से हम एक अजेय इकाई बन सकते हैं। यह सिर्फ मैदान पर मिली एक साधारण जीत नहीं थी, बल्कि यह निस्वार्थ प्रेम और टीम भावना की वो सबसे बड़ी मिसाल थी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनेगी। तो मेरे दोस्तों, किंग विराट कोहली के इस दिल जीत लेने वाले महान बलिदान और उनकी इस बेमिसाल दरियादिली पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि हर्षित राणा अपनी उस संघर्षपूर्ण पारी के कारण वाकई में इस ऐतिहासिक अवार्ड के हकदार थे, या फिर विराट ने अपनी इस महानता से एक बार फिर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीतकर यह साबित कर दिया कि वो किंग क्यों कहलाते हैं? अपनी बेशकीमती और बेबाक राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में किंग कोहली लिखकर जरूर दें। अगर आपको भारतीय क्रिकेट की यह दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट जगत की ऐसी ही हर बड़ी और भावुक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद। टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। भारत की शानदार जीत के बाद न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दुनिया के सबसे शांत और सम्मानित क्रिकेटरों में से एक केन विलियमसन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीम इंडिया की जमकर तारीफ की। हार के बावजूद विलियमसन के शब्दों में निराशा नहीं, बल्कि एक सच्चे खिलाड़ी का सम्मान और खेल भावना साफ झलक रही थी। उन्होंने साफ कहा कि यह मुकाबला भारत की बेहतरीन तैयारी, अनुभव और मैच अवेयरनेस का नतीजा था। केन विलियमसन ने सबसे पहले विराट कोहली की पारी की बात करते हुए कहा, 302 रनों जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वह सच में अतुलनीय थी। यह सिर्फ रन बनाने की पारी नहीं थी, बल्कि मैच को पढ़ने और कंट्रोल करने की एक मास्टर क्लास थी। विराट इस समय गजब के फॉर्म में हैं, दबाव में भी वह शांत रहते हैं और यही उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। विलियमसन ने आगे कहा कि विराट कोहली के साथ खेलते हुए और उनके खिलाफ खेलते हुए वह हमेशा यह महसूस करते हैं कि विराट बड़े मौकों के खिलाड़ी हैं। ऐसी पारियां रोज नहीं देखने को मिलती। यह वही पारी थी जो दशकों तक याद रखी जाएगी। रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए केन विलियमसन ने कहा कि मैच की नींव रोहित की आक्रामक शुरुआत ने ही रखी। रोहित शर्मा ने जो शुरुआत दी वह बेहद काबिले तारीफ थी। पावर प्ले में जिस तरह उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव बनाया उससे पूरा मैच भारत के पक्ष में चला गया। उनकी बल्लेबाजी में अनुभव साफ झलकता है। वह जानते हैं कि कब आक्रमण करना है और कब थोड़ा रुककर खेलना है। रोहित जैसे बल्लेबाज बहुत कम देखने को मिलते हैं। विलियमसन ने मुस्कुराते हुए यह भी कहा कि रोहित और विराट की जोड़ी आज के क्रिकेट की सबसे खास जोड़ियों में से एक है। केन विलियमसन ने आगे बड़ा बयान देते हुए कहा, अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी ही टीम इंडिया को 2027 वर्ल्ड कप जिताने की सबसे बड़ी वजह बनेंगे। अनुभव, क्लास और बड़े मैचों में परफॉर्म करने की क्षमता, इन दोनों में सब कुछ है। भारतीय मिडिल ऑर्डर पर बात करते हुए विलियमसन ने श्रेयस अय्यर की भी तारीफ की।
उन्होंने कहा कि अय्यर ने दबाव के समय जिस आत्मविश्वास से बल्लेबाजी की, उसने न्यूजीलैंड की वापसी की सारी उम्मीदें खत्म कर दी। श्रेयस अय्यर अब सिर्फ सपोर्टिंग रोल में नहीं है, वह मैच को फिनिश करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। इसके अलावा विलियमसन ने एक लाइन में पूरे भारतीय टीम के प्रदर्शन को समेटते हुए कहा कि टीम इंडिया ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग हर विभाग में शानदार प्रदर्शन किया और पूरी तरह जीत की हकदार रही। अंत में केन विलियमसन ने कहा, भारत इस समय एक बेहद संतुलित और आत्मविश्वास से भरी टीम है। उनके पास अनुभव और युवा जोश का सही मिश्रण है। ऐसे में उन्हें हर बड़े टूर्नामेंट का प्रबल दावेदार माना जाना बिल्कुल सही है। इस तरह केन विलियमसन का यह बयान न सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा की महानता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि सच्चे खिलाड़ी वही होते हैं जो हार में भी सामने वाली टीम की खुलकर सराहना करते हैं।